सिंहासन 32 15वीं पुतली विमलावती की कहानी। राजा भोज ने जैसे ही सम्राट विक्रमादित्य के भव्य सिंहासन पर बैठने के लिए अपना दायां पैर बढ़ाया, सिंहासन में जड़ी 15वीं पुतली खिलखिलाकर हंस पड़ी। राजा भोज चौंक कर रुक गए। पुतली ने अपना परिचय देते हुए कहा, प्रणाम राजन, मेरा नाम विमलावती है। इस सिंहासन पर बैठने का साहस न करें जब तक आप राजा विक्रमादित्य जितने महान न बन जाए। राजा भोज ने उत्सुकता से पूछा, विमलावती, राजा विक्रमादित्य में ऐसी कौन सी विशेषता थी जो मुझ में नहीं है? पुतली ने उत्तर दिया, राजा विक्रमादित्य ने केवल अपनी प्रजा के लिए ही नहीं बल्कि अनजान लोगों के लिए भी अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। यदि आप में ऐसा त्याग है तभी आप यहाँ बैठ सकते हैं। सुनिए उनकी वीरता की ये कथा। बहुत समय पहले उज्जैन के राज दरबार में देवदत्त नाम का एक वृद्ध विद्वान ब्राह्मण आया। वो बहुत डरा हुआ था और उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसने राजा विक्रमादित्य के सामने झुककर कहा, महाराज, मेरी रक्षा कीजिए, एक भयानक ब्रह्म राक्षस मेरे प्राणों के पीछे पड़ा है। देवदत्त ने बताया कि एक पूजा के दौरान उससे अनजाने में गलती हो गई थी, जिससे एक ब्रह्म राक्षस जाग गया। अब वो राक्षस उसे खाने के लिए उसके पीछे पीछे आ रहा है। विक्रमादित्य ने बिना एक क्षण गंवाए कहा, विद्वान देवदत्त, आप निश्चिंत हो जाएं, आपकी जगह मैं उस राक्षस का सामना करूंगा। आधी रात को राजा विक्रमादित्य अकेले ही उस घने जंगल की ओर निकल पड़े जहां वो राक्षस रहता था। जंगल बहुत डरावना था, चारों ओर से अजीब आवाजें आ रही थीं। राजा के हाथ में केवल उनकी तलवार थी और मन में दूसरों की रक्षा करने का दृढ़ संकल्प। अचानक पेड़ों के बीच से एक विशाल और भयानक ब्रह्म राक्षस प्रकट हुआ। उसकी ऊंचाई पेड़ों जितनी थी और उसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह लाल थीं। वो अपनी गड़गड़ाहट भरी आवाज में चिल्लाया, कहाँ है वो ब्राह्मण देवदत्त? मुझे बहुत भूख लगी है। विक्रमादित्य ने शांत स्वर में कहा, मैं उज्जैन का राजा हूँ। देवदत्त मेरी शरण में है, इसलिए तुम उसे हाथ नहीं लगा सकते। यदि तुम्हें भूख लगी है तो तुम मुझे खा लो और उसे मुक्त कर दो। राक्षस उनकी निडरता देखकर चौंक गया। राक्षस ने कहा, राजन, मैंने आज तक ऐसा वीर पुरुष नहीं देखा जो किसी दूसरे के लिए अपनी जान देने को तैयार हो। मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। तुम्हें मेरे 3 कठिन प्रश्नों का सही उत्तर देना होगा। विक्रमादित्य ने तुरंत सहमति दे दी। राक्षस ने ज्ञान और धर्म से जुड़े 3 पेचीदा प्रश्न पूछे। विक्रमादित्य ने अपनी बुद्धिमानी से सभी प्रश्नों के सटीक उत्तर दिए। उनकी विद्वत्ता और त्याग से प्रसन्न होकर राक्षस अपने असली रूप में आ गया। वो एक शापित गंधर्व था जो अब मुक्त हो चुका था। देवदत्त का संकट टल गया। कहानी सुनाने के बाद विमलावती ने राजा भोज से पूछा, राजन, क्या आप में किसी अजनबी की रक्षा के लिए खुद को संकट में डालने का साहस है? राजा भोज निरुत्तर हो गए। उन्होंने अपना पैर पीछे खींच लिया और चुपचाप अपने महल की ओर लौट गए।